नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में चर्चा करने जा रहे हैं खाकी द बिहार चैप्टर। याद है, नेटफ्लिक्स पर बहुत चर्चित वेब सीरीज था, खूब चर्चा हुई थी और उस पूरे वेब सीरीज के दो किरदार हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में भी रहे। अशोक महतो जो अपनी जेल यात्रा समाप्त करके बाहर निकले और अपनी नए नवेली दुल्हन के साथ चुनावी मैदान में उतर गए होंगे। याद होगा अशोक महतो, जिसको पकड़ने के लिए खाकी द बिहार चैप्टर में अजय देव वहाँ जो एक्टर था बहुत बेहतर रोल किए थे। और वो पुलिस अधिकारी कौन था उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। जी हाँ, अमित लोढ़ा। लेकिन ये वेब सीरीज जैसे ही रिलीज हुआ और साथ में अशोक महतो भी निकले, लेकिन लोढ़ा के लिए ये सीरीज भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। इस सीरीज में जिस तरीके से सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण की बात कही गई थी, कहीं न कहीं सरकार में भले ही आलोचना लालू की व्यवस्था का, जंगल राज की व्यवस्था की ज़्यादा हुई उस खाकी वेब सीरीज में, लेकिन पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होता है ना। उस वेब सीरीज के रिलीज होने के साथ ही अमित लोढ़ा निशाने पर आ गए और निशाने पर आए तो वो भी बहुत बरबोलेपन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी। गया आईजी रहते हुए वो सरकार के गाड़ी से पलामू में शूटिंग में भी जाते थे। पूरी शूटिंग पलामू में हुई थी, वहाँ सब तरह का वो मदद भी करते थे। कहने को कहे कि हम 1 रुपया लिए हैं, जबकि अपनी पत्नी के अकाउंट में से 40 लाख से अधिक रुपये का ट्रांजैक्शन उन्होंने किया। और एसपी रहते हुए, बेगूसराय के एसपी रहते हुए, पूर्णिया के एसपी रहते हुए, कई जिलों का एसपी ये रहे हैं। उस एसपी के रहते हुए पीरियड में दिल्ली में, गुड़गांव में और राजस्थान में बड़ी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। ये जांच के दौरान जब आईजी के रूप में और डीजीपी के सिंघल के रूप में, याद होगा कि वहाँ के एसएसपी तीनों का ये जो है सो टिकरी विवाद हुआ था। उस विवाद में सिंघल इनके पीछे पड़ गए। तो शुरुआती दौर में तो सिंघल का बर्दाश्त प्राप्त था सरकार को, तो वो अपर हैंड रहे और उसमें जांच उन्होंने बैठा दी। फिर सरकार भी लोढ़ा पर के खिलाफ हो गया, तो चलिए पूरा मामला आर्थिक अपराध इकाई ने जाँच की और अब ईडी ने FIR दर्ज कर दिया है। तो हमें लगता है कि बिहार पुलिस सेवा के, मतलब बिहार में जो भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं, उसमें ईडी के द्वारा इस तरीके से FIR दर्ज करने वाले, हमें लगता है कि ये पहले अधिकारी हैं जिन पर आय से अधिक संपत्ति और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप में FIR दर्ज हुआ है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि लोढ़ा का बिहार लौटना, लगभग 5-6 साल बाद वो लौटे थे। लौटते ही खाकी द बिहार चैप्टर का रिलीज होना, अशोक महतो का बाहर आना, फिर एक अलग तरीके का सियासत बिचना, फिर गया में आईजी के रूप में इनकी पोस्टिंग होना, और जिस तरीके से पोस्टिंग हुई और एसएसपी से विवाद हो गया बालू माफिया की वजह से, वो सब कुछ ऐसा घटित हुआ चंद महीनों में कि आज वो फिर से ऐसे जगह पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जहाँ से फिर इनको बाहर निकलना काफ़ी कठिन हो गया। तो एक ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो अपनी छवि के सहारे एक अलग तरीके की पुलिसिंग का एक स्वांग दिखाना चाह रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी अच्छे नहीं रहे, काफ़ी चर्चा रही है, लेकिन अंदर खाने में भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो सत्य या सच वो उसमें दिखा नहीं है, और वही इनके लिए जी का जंजाल बन गया। देखिए अब मुकदमा दर्ज हुआ है तो निलंबन सहित कई तरह की कार्रवाई होगी। तो कह सकते हैं कि खाकी द बिहार चैप्टर अब सिर्फ आपको टीवी स्क्रीन पर ही देखने को मिले आने वाले समय में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अमित लोढ़ा पर इस तरीके का मुकदमा दर्ज होने का मतलब है उनका कैरियर अब दौइंद कहा जा सकता है।